हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। जब मार्केट में डिवेंचर्स हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इशू किए जाते हैं, मींस किसी न किसी चीज पर मॉर्टगेज करके इशू किए जाते हैं, तो हम बोलते हैं डिवेंचर इशू एट सिक्योरिटी। अब कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है और डिवेंचर्स को कोलेटरल सिक्योरिटी पे कैसे रखते हैं, उसे क्या हम यूज करते हैं, उसको हम समझते हैं। मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, समझते हैं। सिक्योरिटी गिवन in addition to the prime or principal security is known as collateral security। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी हमने किसी कंपनी से लोन लिया हुआ है या किसी भी बैंक से लोन लिया हुआ है, तो हम कोई भी लोन किसी न किसी असेट्स को मॉर्टगेज करके ही लेते हैं। बिना मॉर्टगेज किए हमें कंपनी लोन नहीं प्रोवाइड करती है, जो भी अपनी फाइनेंस कंपनियां होती है। तो हमने जब कोई लोन लिया है तो कुछ सिक्योरिटी मॉर्टगेज की है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी जो मॉर्टगेज की है वो सिक्योरिटी हमारे किसी लोन के अमाउंट को या लोन प्लस इंटरेस्ट के अमाउंट को अगर कवर नहीं कर पा रही है, तो फिर हम क्या करते हैं, सेकेंडरी सिक्योरिटी उसके लिए बैंक हमसे मांगती है, तो हम सेकेंडरी सिक्योरिटी देते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जब हमारी प्राइम सिक्योरिटी के अलावा हमारी दूसरी सिक्योरिटी और दी जाती है, उसे हम कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं। मीन सिक्योरिटी गिवन इन एडिशन टू द प्राइम और प्रिंसिपल सिक्योरिटी, यानी जो फर्स्ट सिक्योरिटी आपने लोन के बदले दी हुई है, जो भी असेट्स आपने मॉर्टगेज किए है, उसके साथ में, उसके एडिशन में अगर हम कोई और सिक्योरिटी देते हैं, उसे यानी कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं। अब डिवेंचर आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। डिवेंचर इशूड क्यों की जाती है कोलेटरल सिक्योरिटी पर? कब? व्हेन द बोरोवर कौन? जो कंपनी लोन ले रही है वो कंपनी, बोरोवर कंपनी इज नॉट इन अ पोजीशन टू गिव एनी अदर एसेट एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। यानी कि डिवेंचर्स को कंपनी कब इशू करती है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी? जब कंपनी के पास प्राइम या प्रिंसिपल सिक्योरिटी देने के बाद कोई दूसरी एडिशनल सिक्योरिटी नहीं बचती कि वो उसको मॉर्टगेज कर सके, यानी वो उसको कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में दे सके। उस टाइम पर कंपनी अपने डिवेंचर्स को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी उस बैंक को या उस फाइनेंस कंपनी को दे देती है। ठीक है। When the loan is paid back, the debenture issued as a collateral security are returned to the company। जिस टाइम पर कंपनी अपना लोन बैक यानी लोन पे कर देती है, किसको? बैंक को। उस टाइम पर क्या होता है, बैंक या फाइनेंस कंपनी हमारे वो डिवेंचर जो एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी हमने उसको दिए हुए थे, जो गिरवी रखे थे, हमने मॉर्टगेज किए थे, वो हमें रिटर्न कर देती है। ठीक है। तो जो डिवेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी पर रखे जाते हैं, वो डिवेंचर तभी रखे जाते हैं जब कंपनी के पास कोई एडिशनल सिक्योरिटी नहीं होती कि वो दूसरी सिक्योरिटी मॉर्टगेज कर सके। उस टाइम पर डिवेंचर्स को अगर गिरवी रखते हैं तो वो डिवेंचर इशू एट कोलेटरल सिक्योरिटी होते हैं। ठीक है। इस टाइप के जो डिवेंचर्स होते हैं, उन डिवेंचर्स पर किसी भी टाइप का फाइनेंस कंपनी को कोई राइट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि डिवेंचर्स पर जब इंटरेस्ट ड्यू किया जाए तो इन लोगों को भी इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि जो फाइनेंस कंपनी है उन्हें ओनली उनके लोन पर इंटरेस्ट मिलता है। डिवेंचर इशू एट कोलेटरल सिक्योरिटी जो होते हैं, उस पर किसी भी टाइप का कोई राइट नहीं होता कि वो उस पर इंटरेस्ट हमसे चार्ज कर सके। ठीक है। वो ओनली सिक्योरिटी पर्पज से रखे गए हैं कि जब कंपनी उसका लोन पे ना कर पाए तो उन डिवेंचर्स के राइट को वो यूज कर सकते हैं फाइनेंस कंपनी। उससे पहले उन डिवेंचर्स के राइट को वो यूज नहीं कर सकती है। तो जब भी कंपनी उसका लोन वापस कर देगी फाइनेंस कंपनी का, तो हमारी जो फाइनेंस कंपनी है उसको जो कोलेटरल सिक्योरिटी में डिवेंचर इशू किए गए थे वो रिटर्न करने पड़ेंगे हमारी कंपनी को। ठीक है। तो ये तो हो गया इसका मीनिंग। अब क्या होता है, हमें डिवेंचर्स जो इशू किए जाते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी पर, इसको इशू करने के लिए हमें ट्रांजेक्शन करने की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए जर्नल एंट्री की जाती है। जर्नल एंट्री के दो मेथड होते हैं। ठीक है। एक तो मेथड होता है जिसमें हम डिवेंचर इशू एट कोलेटरल सिक्योरिटी को ओपन ना करें, यानी ये बताया नहीं कि हमने किस तरह से मार्केट में इशू किए हैं। एक मेथड ऐसा होता है जिसमें हम शो करें। बेसिकली हम दोनों मेथड में किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं सॉल्यूशन करने के लिए, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि जो अच्छा, जो जिसका इफेक्ट अच्छा होता है वो मेथड है सेकंड मेथड, यानी जिसमें कि अकाउंट हमको डिवेंचर जो इशू किए हैं कोलेटरल सिक्योरिटी पर अकाउंट ओपन करके जो हम करते हैं उसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ। जनरल एंट्री कौन कौन सी पास करते हैं? तो जनरल एंट्री होती है, कौन कौन सी जनरल एंट्री होती है? सबसे पहले तो जब हमने बैंक से, किसी भी बैंक से या किसी भी फाइनेंस कंपनी से हमने लोन लिया होगा, तो उस लोन लेने के लिए हम एंट्री पास करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमको दे रखा होगा कि आपने कितना लोन उस बैंक से या उस फाइनेंस कंपनी से ले रखा है, तो या फिर लिया है। तो उस लोन को रिसीव करने की एंट्री, अगर लोन रिसीव करने की एंट्री दे रखी है तो ही हम इस एंट्री को पास करेंगे। अगर लोन लेने की एंट्री हमें न्यूमेरिकल में नहीं है तो हम ये वाली एंट्री पास नहीं करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाती है? बैंक अकाउंट डेबिट
टू बैंक लोन अकाउंट। नरेशन बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। ठीक है, यहां पर बैंक से लोन लेने की एंट्री होती है। फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक टू लोन अकाउंट बीइंग लोन टेकन फ्रॉम डेटेक्स बैंक, यानी जिस बैंक से आपने लोन लिया उसका हम नाम लिख देंगे। और जब यहाँ पर भी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, तो यहाँ अगर एसबीआई बैंक से आपने लोन लिया हुआ है तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एसबीआई बैंक लोन अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई बैंक, यानी कि जिस भी बैंक से आपने लोन लिया उस बैंक का नाम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, अगर बैंक का नेम हमें न्यूमेरिकल में दे रखा हुआ तो। और बैंक का नेम अगर हमें न्यूमेरिकल में नहीं दे रखा है तो उसके नेम को हम यहाँ पर मेंशन नहीं करते हैं। फर्स्ट एंट्री तो ये हो गई लोन लेने की एंट्री। अब डिवेंचर इशूड एट कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए क्या एंट्री पास करेंगे हम? सेकंड एंट्री के ऑप्शन है हमारे पास, इसको ओपन करें या ना करें, यानी इस एंट्री को पास करें या ना करें, दोनों तरह से कर सकते हैं। अब एंट्री क्या होती है? एंट्री जो होती है वो होती है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर अकाउंट। जो भी परसेंट होगा हमने डेबिट की फॉर्म में दे रखा है जगह वहां पर लिख देंगे। तो नरेशन लिखेंगे बीइंग डिवेंचर इशूड एज डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी जहां पर डिवेंचर हमने कोलेटरल सिक्योरिटी के बेस पर इशू कर दिए। तो इसकी दो एंट्री हो गई, फर्स्ट एंट्री बैंक से लोन लेने की, दूसरी डिवेंचर को इशू करने की। अब बैंक से लोन लेने के न्यूमेरिकल में बोला हो तो एंट्री पास करेंगे। ये जो डिवेंचर इशू करने की एंट्री है ये हमारे पास ऑप्शनल है, हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, इस एंट्री को बिना पास किए भी और इस एंट्री को पास करके भी। बस अगर इस एंट्री को पास करते हैं तो ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए मैंने एंट्री आपको बताई हुई है। ठीक है, अब ये दोनों तो हो गए। उसके बाद हमें एक बैलेंस शीट और मेंटेन करनी पड़ती है। जब भी डिवेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी पे इशू किए जाते हैं तो बैलेंस शीट किस तरह से फॉर्मेट बनाते हैं मैं भी बताऊंगा। पहले समझ लेते हैं डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर। यहाँ पे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट हमने क्यों ओपन किया? हम यहाँ पर जिस भी बैंक के नाम इन डिवेंचर को ट्रांसफर कर रहे हैं उसको ये डिवेंचर इशू नहीं कर रहे, तो उस बैंक का नाम या उस पर्सन का नाम यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने ये उनको इशू नहीं किए, हमने ये मॉर्टगेज किए हैं, इसलिए इसके लिए हम सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं। बाद में सस्पेंस अकाउंट डिवेंचर अकाउंट से लेस कर दिया जाता है। ठीक है, इसलिए डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर के नाम से हम एंट्री पास करते हैं। मैं ये डेफिनेशन रफ कर देता हूँ, उसकी जगह बैलेंस शीट आपको बताता हूँ किस तरह से बैलेंस शीट बनाएंगे। मैं सारा रफ कर रहा हूँ इसको। ठीक है, हाँ तो हम यहाँ पे बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके लिए हम लिखते हैं एक्सट्रैक्ट टू बैलेंस शीट एंड एक्सट्रैक्ट टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए कंपनी वाला बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही हम यूज करेंगे। यहाँ पर आपको पता है कंपनी वाला बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है? हमें दो कॉलम की जगह एक कॉलम की रिक्वायरमेंट है, मैं दोनों कॉलम बना देते हैं। यहां पर हमारी जो होगी पर्टिकुलर, ये कॉलम पर्टिकुलर होगा, नोट नंबर, करंट ईयर अमाउंट और प्रीवियस ईयर अमाउंट। सबसे पहली हेडिंग होती है अपनी इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट, इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग आएगी अपनी शेयर होल्डर फंड, इनके अंदर की हेडिंग में नहीं लिखा क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा आएगा नॉन करंट लायबिलिटी, इसके अंदर हमारी हेडिंग आएगी, पहली हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग,
फर्स्ट नंबर का इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। बस बैलेंस शीट में हमें इतनी बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए नोट्स टू अकाउंट बनेगा। नोट्स टू अकाउंट के अंदर हम क्या लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग फर्स्ट नंबर, अब इस नोट्स टू अकाउंट के अंदर हम क्या लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे बैंक लोन, जो भी बैंक लोन का अमाउंट होगा उसे हम बाहर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर परसेंट डिवेंचर, जो भी परसेंट डिवेंचर का अमाउंट होगा उसे हम अंदर लिखेंगे। इसमें से हम लेस करेंगे डिवेंचर सस्पेंस, लेस करने का बैलेंस जीरो आ जाएगा बाहर, क्योंकि परसेंट डिवेंचर जितना है उतना ही अपना डिवेंचर सस्पेंस है, बैलेंस जीरो बाहर आ जाएगा। तो इनका टोटल जो होगा वही अमाउंट आ जाएगा जो लोन का अमाउंट होगा, वो अमाउंट हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। मीन्स ये है कि हमारी जो डिवेंचर वाली एंट्री थी अगर हम उसको ना भी करें तो भी कोई इफेक्ट हमारा नहीं पड़ेगा। ठीक, तो हमारी इस तरह से बैलेंस शीट इसमें मेंशन हो जाती है। मैंने दो एंट्री बताई थी, कौन कौन सी दो एंट्री बताई, फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि अगर हम जनरल एंट्री पास करते हैं, न्यूमेरिकल में बैंक से लोन लेने का दे रखा है, पहली एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ठीक है, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। दूसरी एंट्री जो होती है अपनी होती है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर अकाउंट, being debenture issued as collateral सिक्योरिटी। इस तरह से एंट्री हो जाती है दो। तो बैंक में बैंक लोन वाला अमाउंट जो होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे बैंक लोन में। ठीक, जो डिवेंचर अकाउंट में आया हुआ अमाउंट, उस अमाउंट में से डिवेंचर सस्पेंस वाला माइनस कर देंगे, तो इस एंट्री की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो हम इस एंट्री को पास भी ना करें तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन बोर्ड के रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है कि आप पास करो या ना करो, लेकिन हमारा इफेक्ट जो सॉल्यूशन है, इफेक्टिव सॉल्यूशन ये कहता है कि हम दोनों एंट्रियों को पास करके लाए। ठीक है, हमारी बैलेंस जीरो हो जाएगा, तो बैंक लोन वाले अमाउंट जो है वही बैलेंस शीट के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि डिवेंचर जब इशू किए जाते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी पर, तो कोलेटरल सिक्योरिटी का मीनिंग क्या होता है, डिवेंचर जब इशू करते हैं तो क्या राइट्स होते हैं, और इशू करने के बाद क्या जनरल एंट्री पास हम करते हैं और क्या बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, कि उस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाए। यस, तो मैंने ये एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए मधु लिमिटेड टुक अ लोन ₹5 lakh फ्रॉम बैंक, गिवन ₹6 lakh 9% डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। यानी मधु लिमिटेड ने बैंक से 5 लाख रुपीस का लोन ले रखा है, जिसके लिए उसने 6 लाख रुपीस के 9% डिवेंचर इशू किए एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, पास जनरल एंट्री रिगार्डिंग इशू ऑफ डिवेंचर, हमें जनरल एंट्री पास करनी है इफ एनी एंड शो हिज लोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, और उसके लोन को बैलेंस शीट में शो करना है। तो यहाँ पर हमें बैलेंस शीट लोन के लिए एंट्री पास करने के लिए नहीं बोला, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूं। तो हमसे क्या, एक तो जनरल एंट्री पास करनी है हमें, जनरल एंट्री। पहली एंट्री हम लोन के लिए पास कर देते हैं। ठीक, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, यानी बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। हमने लोन लिया हुआ टोटल 5 लाख रुपीस का, इसके बाद सेकंड एंट्री जो हम पास करेंगे वो उसमें बोला हुआ पास जनरल एंट्री रिगार्डिंग इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर को इशू करने की हमें एंट्री पास करनी है। तो हम एंट्री पास करेंगे डिवेंचर इशू करने की, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू
9% डिवेंचर अकाउंट बीइंग डिवेंचर issued as collateral सिक्योरिटी। ठीक, तो यहाँ डिवेंचर हमने जो इशू किए हैं वो 6 लाख रुपीस के किए हैं। तो हम इस तरह से 6 लाख रुपीस की एंट्री कर देंगे। अच्छा, अब उस बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। यहाँ पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने बना रखा है, तो एंट्री डालेंगे यहाँ पर हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके अंदर पहली हेडिंग होगी शेयर होल्डर फंड, सेकेंड है नॉन करंट लायबिलिटी, जिसके अंदर फर्स्ट हेडिंग होगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वन नंबर का नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, इसमें हम फर्स्ट डालेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जैसे बैंक लोन, बैंक लोन हमने लिया हुआ 5 लाख रुपीस का, तो 5 लाख रुपीस लिख देंगे। इसके बाद अपना परसेंट डिवेंचर है 9% डिवेंचर, वो हमने इशू किए 6 लाख रुपीस के, इसमें से लेस करेंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, सेम 6 लाख रुपीस का, तो बैलेंस आ जाएगा 0। टोटल जो आ जाएगा 5 लाख प्लस 0 इज इक्वल टू 5 लाख। तो ये 5 लाख रुपीस जो अपना आ गया है, इस 5 लाख रुपीस को हम लिख देंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग के सामने। तो हमसे न्यूमेरिकल में बोला गया था कि पास द जर्नल एंट्री रिगार्डिंग टू इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर की जर्नल एंट्री में पास कर दी, और उसके बाद बोला गया था एंड शो द लोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी के बैलेंस शीट में हमने लोन शो कर दिया, टोटल 5 लाख रुपीस का लोन इसका हमारा हो गया है, तो वो लोन भी हमने शो कर दिया। इस तरह से हमने इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, जब कंपनी ने 5 लाख रुपीस का लोन लिया था, लोन लेने की एंट्री पास की है, डिवेंचर इशू करने की एंट्री पास की है, उसके बाद लोन को बैलेंस शीट में शो कर दिया, जिसके लिए नोट्स टू अकाउंट हमने ये मेंटेन किया हुआ है। इस तरह से ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। जब भी डिवेंचर और कोलेटरल सिक्योरिटी पे इशू करते हैं तो बस इतना ही किया जाता है कि यहाँ पर डिवेंचर को इशू करने की एंट्री की जाती है और एक बैलेंस शीट पास की जाती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8909632620। ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।